रावण के दरबार में उपस्थित हुए। रावण बैठा और रावण ने जो श्री हनुमान जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। आश्चर्य इस बात पर, रावण बोला कौन है तू? कह लंकेश कवन ते बंदर कवन ते ईशा ईशा कह लंकेश कवन ते ईशा केहि के बल पर डाले सी ईशा रावण बोला अरे बंदर तू कौन है? किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? जरूर तूने मेरा नाम नहीं सुना है। अगर सुना होता तो ऐसा निडर नहीं दिखाई देता कि ईधो श्रवण सुने से नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। हनुमान जी ने कहा डरना जरूरी है? तुम्हारे सामने जो आए वो डरे, यह आवश्यक है क्या? रावण बोला यहां जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ना, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता, मेरी भौं टेढ़ी देखते हैं तो सब डर जाते हैं। कौन? कर जोरे सुर दिसिप दिक्पाल देवता, सब डरते हैं। हनुमान जी ने कहा इसीलिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि रावण वो तुम्हारी भ्रकुटि की ओर देखते हैं, तुम्हारी भौं की ओर देखते हैं, और मैं उसकी भ्रकुटि की ओर देखता हूं जिसके बारे में कहा भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिनकी बंक भ्रकुटि के भय से सागर सप्त उबलते देखा, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। हनुमान जी बोले मैं उनकी भ्रकुटि की ओर देखता हूं इसीलिए तुम्हारे सामने निडर हूं, और जो तुम्हारी भ्रकुटि की ओर देखेंगे वे तो डरेंगे। आहा। रावण बोला सठ, मेरा नाम नहीं सुना है, कौन है तू? हनुमान जी ने ये तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, बाद में बताया। पहले यह बताया किसके बल पर बगीचा उजाड़ा। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, रावण तुम पूछते हो किसके बल पर बगीचा उजाड़ा, मैं कहता हूं कि तुमने किसके बल पर सारे संसार पर विजय प्राप्त की। बल तो एक ही है और एक का ही है। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी झारी दासु दूत में जाही कर हरियाने हूँ प्रियदान। जिनके बल पर तुमने सारे संसार पर विजय प्राप्त की, उन राम जी का मैं दूत हूं, दास दूत। रावण मैं एक बात कहता हूं, विनती करो जो कर रावण, विनती करो कर
जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अभिमान छोड़ दो। यही भक्त का ढंग है। हनुमान जी ने पहले हाथ जोड़ लिए, फिर रावण से कहा कि अभिमान छोड़ दो। संत वह, भक्त वह जो पहले अपना अभिमान छोड़े, फिर दूसरे से अभिमान छोड़ने के लिए कहे। रावण में तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं और हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सुनो मान तज, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुनो। तुम साधारण कुल में जन्म लेकर नहीं आए हो, ऋषियों की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त करना थी, इसलिए देखो तुमने ये कुल विचार, देखो तुमने विचार, छोड़कर भवभयहारी भगवान का भजन करो। हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि भ्रमतज भजो, भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं पाई। राम जी का भजन करने से किसे गति नहीं मिल गई, इसलिए भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो। और भजन का उपाय क्या बताया? राम चरण पंकज उन धर धर लंका अचल इसमें एक संकेत बड़ा सुंदर है। रावण राज्य पद पर बैठा है और हनुमान जी कहते हैं मैं तुम्हें पद छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि ये पद तुम्हारा न छूटे। फिर मैं तुम्हें पद छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें भगवान के पद से जोड़ने की बात कह रहा हूं। भजन का यह अर्थ नहीं कि आप जहां हैं वो छोड़ दें, आप जहां हैं वहीं रहें, पर वही अविचल हो जाएगा। वह सुख, देखो अगर सुख भोग से जुड़ा रहा तो अविचल नहीं होगा, और सुख अगर भगवान से जुड़ गया तो अचल हो जाएगा। रावण ये पद अगर अभिमान से जुड़ा रहा तो अविचल नहीं होगा, और यह पद अगर भगवान से जुड़ जाएगा तो अविचल हो जाएगा। लंका अचल राज तुम करो। सचमुच ऐसा होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर की उंगली में चोट लग गई, रक्त बहने लगा। श्री कृष्ण की उंगली में बहता हुआ रक्त देखा, महारानियां विचलित हो गई। शोक सत्य भामा कियो, रुक्मणी रोई धाय धाय।
थी पटरानी अकुलाय, पटरानी अकुलाय। सत्यभामा शोक से भर गई, रुक्मणी रोकर दौड़ी, पटरानियां पट खोजने लगी। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीर्यो अपनो चीर, चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण की उंगली से बहता हुआ रक्त देखा, अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और फाड़कर वह वस्त्र खंड श्याम सुंदर की उंगली पर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की ओर देखा, बहन इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी?